सकती। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर केस में जुडिशल कमीशन ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। जवाब में ये कहा गया है कि जुडिशल कमीशन का मैंडेट आईनी आर्टिकल 175A में दिया गया। जुडिशल कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत अदालतों में जजेस तकर्रुरी है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद है। सबीन, बताइए क्या डिटेल्स हैं? सबीन, ये जजेस ट्रांसफर जो केस है इसके हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? सबीन से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि जुडिशल कमीशन का मैंडेट आईनी आर्टिकल 175A में दिया गया है। खबर यह कि कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस मज़ाहमत का केस PTI रहनुमा आलिया हमजा को सख्त सिक्योरिटी में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश कर दिया गया। वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आलिया हमजा ने कहा कि हमें हब्स बेजा में रखा गया है, हमने एक पत्थर भी नहीं मारा, जितना जुल्म करना है कर लें, हम हंस कर सहेंगे। और बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने के दावे की समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। बानी PTI के वकील ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर जराह की। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने बानी PTI के खिलाफ हर जाने के दावे पर खुद दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त है कि बानी PTI ने आज तक मेरे आमने सामने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया। बानी PTI के वकील ने शहबाज शरीफ से सवाल किया, क्या ये दुरुस्त है कि बानी PTI ने आज तक आपके खिलाफ खुद कोई बयान शाया नहीं किया? शहबाज शरीफ ने बताया कि बानी PTI ने TV चैनल्स पर तमाम इल्ज़ामात खुद ही लगाए हैं। अदालत ने शहबाज शरीफ पर मजीद जरा आइंदा समाअत तक के लिए मुलतवी करते हुए समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद से मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने सलामती, तजारत और अवामी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। दोनों रहनुमाओं का सलामती, तजारत और अवामी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन से मुलाकात हुई। इस मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं एजाज़ अहमद से। जी एजाज़ साहब, बताइएगा। जी, डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार जो आला सतह के वफ़द के हमरा आज सुबह काबुल पहुंचे हैं, उनकी अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी के बाद अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखवंदज़ादा के साथ भी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, मईशत के में ताउन के साथ साथ जो दहशतगर्दी का मामला है वो उसके ऊपर तफसील से बहस हुई और पाकिस्तान ने अपने इस मौक़िफ़ को दोहराया है। अफगान अबूरी वज़ीर आज़म को एक बार फिर इस बात पर से आगाह किया गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। अफगानिस्तान हुकूमत को इसे रोकना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नज़रअंदाज करना गैर संजीदगी है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद साबित नहीं हो सकती। अफगानिस्तान के साथ बातचीत में खैबर पख्तूनख्वा को भी शामिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन और सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है। हमने 3 माह पहले TORs भेजे थे जो बातचीत के अमल में मुआवन हो सकते हैं। मजीद कहा कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत देर आयद दुरुस्त आयद है। हमारी बार बार अपील पर मुज़ाकराती अमल खुशाइंद है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंदी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, किसी भी मुल्क से बातचीत विफाक की पॉलिसी होती है, सूबे की नहीं। आप सूबे की तरक्की के लिए चीन या तुर्किया क्यों नहीं जाते? KP हुकूमत के TORs विफाक को मिले हैं तो इसहाक डार इन पर बात कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान, चीन और CPEC के खिलाफ इस्तेमाल न की जाए। ये बावर करवाने गए हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। फैसल करीम कुंडी के अली अमीन गंडापुर पर भी लफ्ज़ी वार कहा, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। पूरा मुल्क कंटेनर ज़दा होता है मगर वज़ीर आला इस्लामाबाद चले जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं, तो दाल में कुछ तो काला है। जो हम कहते हैं अली अमीन गंडापुर वो ही करते हैं। इस्लामाबाद वालों के बकौल वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो है वो लॉन्ड्री सिचुएशन ख़राब है। इस सूबे में करप्शन हो रही है, नौकरियाँ बेची जा रही हैं, फंड्स बेचे जा रहे हैं। आज हमारी चीज़ों की तायीद करते हुए PTI के साबिक वज़रा कह रहे हैं और हालिया वज़ीर आला भी जो बैठे हुए कह रहे हैं कि मेरे वज़ीर चोर थे। उन्होंने पेंशन खाई है, उन्होंने तनख्वाहें खाई है, उन्होंने अस्पतालों के पैसे खाए हैं और साबिक वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि CM साहब ने जो है टैक्स पेयर के पैसे जो हैं जल्द से जलूसों और अयशों पे उड़ाए हैं।
बिल में भी आप देख रहे हैं क्या है। तो चलो बलूचिस्तान वालों ने पास किया, गलत काम किया है। तो ये लोग तो बड़े इंसाफ की हुकूमत है, ये तो कह रहे हैं हमारे वसाइल हैं, हम किसी को इख्तियार नहीं देते। मैं देखता हूँ ना कैसे नहीं देते। अब मैं देखता हूँ कि चंद दिनों में या नौकरी जाएगी या बिल पास करेगा सीएम साहब। हमारे वज़ीर साहब कहते हैं कि हम TORs देते हैं, हम अफगानिस्तान जाते हैं। आप सूबे के तरक्की के लिए चाइना क्यों नहीं जाते, तुर्की क्यों नहीं जाते, बाकी चीफ मिनिस्टर्स की तरह। तो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मुल्क में फास्ट फूड चेन्स पर हमलों की मजम्मत, कहते हैं शरपसंद अनासर दीन का लिहाज करते हैं ना ही आइन का। कुछ लोग प्रोपेगेंडे के लिए इनको दीन से जोड़ते हैं। 20 फास्ट फूड चेन के मकामात को नुकसान पहुंचाया गया, एक मुलाजिम जाम बहक हुआ। वज़ीर आज़म और रियासत इस पर वाज़ेह है, जो भी ऐसे हालात पैदा करेगा उस पर एक्शन होगा। कोई भी कारोबारी जो पाकिस्तानी हो या बैरून मुल्क से हो उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हर मामले को दीन से जोड़ा जा रहा है। बाहर से जितनी सरमायाकारी आ रही है वो हमारे माथे का ताज है। रियासत का ये फैसला है कि अब ऐसे अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। में एक मारूफ बैरून मुल्क जो एक फ्रेंचाइज है फास्ट फूड चेन, उस पर हमले किए गए। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 20 के करीब मुख्तलिफ जगह ये वाकयात हुए। एक जान इसमें गई। पंजाब में जो वाकयात हुए उस पे 12 FIRs हुई, 142 लोग गिरफ्तार हुए। इसी तरह इस्लामाबाद में 2 वाकयात हुए, उसमें 15 लोग गिरफ्तार हुए कि इस फूड चेन ने $100 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए। इसका फ्रेंचाइजी मालिक पाकिस्तान का पाकिस्तानी है, मुसलमान है। इसकी सारी मैनेजमेंट पाकिस्तान से है और उसमें वो मुसलमान है। जितनी भी चीजें ये खरीदते हैं वो पाकिस्तान से खरीदते हैं, पाकिस्तान के वेंडर से खरीदते हैं। ये नहीं हो सकता कि जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी लाए, पाकिस्तान के लोगों को रोजगार भी दे, टैक्स भी 100% पूरा दे और उस पर उसके बाद कोई हमलावर हो, बिल्कुल नहीं होने देंगे। उधर रावलपिंडी में बैनुल-अक़वामी फूड चेन पर हमला करने वाले मुल्जिमान जुडिशल कॉम्प्लेक्स में रो पड़े, मुआफ़िया मांगते रहे। एक मुल्जिम ने कहा कि सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए ऐसा किया, मालूम नहीं था कि नताइज क्या होंगे। वापडा का मुलाजिम हूँ, मेरा ख़ानदान है, मेरी गलती माफ़ कर दी जाए। दूसरे मुल्जिम ने कहा कि हमारे फेल से मुल्क की बदनामी हुई है। ये मामला क्या है जानेंगे नुमाइंदा JNN फैज़ अहमद हमारे साथ मौजूद है। फैज़ बताइए। जी, बैनुल-अक़वामी फूड चेन पर हमला करने वाले मुल्जिमान जुडिशल कम्प्लेक्स में माफिया मांगते रहे। एक मुल्जिम का कहना था सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए ऐसा किया, मालूम नहीं था ये नताइज होंगे। मुल्जिम सजाद का मजीद ये भी कहना था कि मेरी छोटी छोटी बच्चियां और एहलिया भी नहीं है, सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ किया जाए। मुल्जिम कामरान सजाद का ये कहना था मैं वापडा में डेली वेजेस मुलाजिम हूँ, ऐसे अमल से इदारों और मुल्क की बदनामी हुई है। सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए ऐसा किया, अपने अमल पर अफसोस है। मुल्जिम नसीर का यही कहना था कि कोई शख्स भी ऐसा काम ना करे जिससे रसवाई हो। हमारे ऐसे अमल से मुल्क की बदनामी हुई है, हमने किसी के कहने पर ऐसा नहीं किया था। हम बाद में अब ये माफी मांग रहे हैं, फैज़ अहमद बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो चुका है, तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। ये पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। महंगाई 38 से कम होकर 1.5% पर आ गई है। शरह सूद 22 से कम होकर 12% हो गई है। बिजली की कीमत में नुमाया कमी की है। हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल शो से खिताब में मजीद कहा कि बलूचिस्तान और KP कुदरती वसाइल से मालामाल हैं। इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, ज़राअत और मादनियात में बेपनाह सलाहियत है। IT और मसनूई जहानत के मैदान में बेपनाह टैलेंट है। जदीद टेक्नोलॉजी से मुआशी बेहतरी और रोज़गार के ज़्यादा मौक़े हासिल हो सकते हैं। नुमाइश के मौके पर कई ममालिक के साथ समझौतों और मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। मुश्तरका मनसूबों से सबको खुशहाली की तरफ ले जाना चाहते हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बिजनेस बरादरी मुल्क की सबसे बड़ी मोहसिन है। ताजिर कमाते हैं, हुकूमत को टैक्स देते हैं। अगर किसी ने बैरून मुल्क कोई जायदाद बना ली तो क्या हुआ, मुल्क में भी तो पैसे लगाते हैं। IPPs ने पाकिस्तान का जितना नुकसान किया है उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। आपकी बिजनेस कम्युनिटी जो है, मैं कहता हूँ आप लोग जो है मोहसिन है इस मुल्क के, कि आप ईमानदारी के साथ जो है बिज़नेस कर रहे हैं, जो कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहीं पे ले आए हैं। चलो किसी ने दुबई फ्लैट बना लिया, किसी ने लंदन फ्लैट बना लिया, लेकिन जिस किस्म की डकैती जो है IPPs ने की है ओवर द ईयर्स, यू कांट इवन इमेजिन। हमारी जो इंपोर्ट है उसके ऊपर $4 बिलियन का ड्यूटी लॉस। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की हैदराबाद के गांव हारून शेख आमद हुई। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले सैलाब से मुतासर अफराद के घरों का दौरा किया है और सैलाब से मुतासर ख़ानदान के नाबीना बच्चों से मुलाकातें भी की। इस पर मज़ीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ आफ्ताब अहमद से। आफ्ताब बताइए।
आफ्ताब, बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की है इन तमाम लोगों से? जी बिल्कुल, गाँव हारून शेख है, खेसाना मोरी चंदो जाम में, जहाँ पर ये सैलाब मुतासरा इलाका था, जहाँ दो भाई हैं और दोनों जो है वो आंखों की माजूरी दरपेश हैं। इनको जो है पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत जो है घर बनाकर दे दिया गया था और उनके लिए टफ टाइल भी लगा दी गई थी ताकि उनके मदद से वो न सिर्फ कमरे तक आ जा सके बल्कि वॉशरूम और टॉयलेट वगैरह और सैन में खेलने के लिए भी उनके लिए टफ टाइल जो है वो बनाई। इस पे GNN जो है 1 साल कबल रिपोर्टिंग भी कर चुका है। इस हवाले से हमारे इसकी निशानदी भी बच्चों की कर चुके हैं। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी उन बच्चों से मिले हैं खेसाना मोरी में जाके गांव में और उन बच्चों से बातचीत की है और इस हवाले से जो इंतजाम किए थे पीपल्स हाउसिंग स्कीम और मकामी अफसरान ने उनको इस पे सराहा कि आपने न सिर्फ माजूर बच्चों को इस तरह की सहूलियात फराम की हैं बल्कि इस हवाले से उनको जो जो दरपेश मसाइल थे उनकी मदद की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर खवातीन से भी मिले और बिलावल भुट्टो जरदारी ने खवातीन से बातचीत भी की और उन घरों को जो है जो बनाकर दिए गए उनकी सनदें भी बिलावल भुट्टो जरदारी से एक छोटी सी तकरीब करवाकर उन खवातीन और हजरात को वहाँ पर दी गई ताकि जो है जो घर बन गए हैं उनकी सनदें उनके हवाले की गई है। इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब अहमद। तो नहरों का मंसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद कराएगी। वज़ीर आला सिंध की सहवन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बजट से पहले ही नहरों का मंसूबा मुस्तरद कर दिया जाएगा। हम बिलावल भुट्टो के सिपाही हैं और अवाम के साथ खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून के लोगों ने नहरों के बारे में गलत बयानी की है। नहरों के खिलाफ एहतजाज करना पूरे सिंध का हक है। हमने वुकला समेत किसी भी एहतजाज को नहीं रोका। कल हैदराबाद में नहरों के खिलाफ जलसा किया। अब 25 अप्रैल को सखर में जलसा होगा। ये कैनाल्स बंद करा सकते हैं तो सिर्फ पीपल्स पार्टी करा सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने 2 टोक पार्लियामेंट हाउस में बात की है कि कैनालों को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, तो उनकी जो सारी साजिश है वो नाकाम हुई। पहले हमने देख लिया उमरकोट के इलेक्शन के दौरान, तो हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सिपाही हैं। ये कनालों के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सारा काम हो रहा है। 25 को सक्कर में, फिर शहीद नजीराबाद, मीरपुर खास और आखिर में कराची। और कोयटा के इलाके दुक्की में CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानब से मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले जवानों की बहादुरी को सराहा और कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती इदारे पूरी तरह मुतहरिक हैं। बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। आमने दुश्मन अनासर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात में कहा, रियासत सबसे मुकद्दम है, मुस्बत तनकीद को कबूल करेंगे, इस्लाहात के अमल को तक़वियत देंगे। गवर्नेंस में खामियों की निशानदही खुशाइंद है। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। सोशल मीडिया को बेहतरी का जरिया बनाएंगे, मनफी प्रोपेगेंडे का रास्ता रोकेंगे। महकमा मौसमियात ने कल से कराची में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। शहर में 20 से 23 अप्रैल तक शदीद गर्मी रहेगी। पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GNN बुरहान मुस्तफ़ा से। बिल्कुल, कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। इस वक्त कराची का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कल से कराची में 23 तारीख तक हीट व्यू का इम्कान भी जाहिर किया है और महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की है कि कल कराची में समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर बंद होंगी और पारा 40 डिग्री तक छुएगा। इस वक्त 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और महकमा मौसमियात ने ये बताया है कि कल समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर बंद होंगी, तो शहरी गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और ख़ास तौर पर ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें और हल्के कपड़े पहने। जी नाज़रीन, कारी सरकार में मुदाखलत और पुलिस मुज़ाहमत का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा GNN फैज़ अहमद से। फैज़ बताइए। जी, आलिया हमजा समेत PTI के 5 कारकुनान के खिलाफ दर्ज मुकदमे का ये मामला है। अदालत ने फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज सुना दिया। अदालत ने आलिया हमजा, नुमान और आदिल मुनीर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मोहम्मद जाहिद और शमीम अफ्ताब को मुकदमे से डिस्चार्ज करने के अहकाम जारी कर दिया। अदालत आलिया हमजा के वकील ने अदालत से आज ही दरखास्त करने की इस्तदाद की थी।
अल्लाह ने दरख्वास्त जमानत भी दायर कर दी। ताहम गुज़िश्ता रोज आलिया हमजा रावलपिंडी सिविल लाइन के इलाके से जो है उनको गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की जानिब से आलिया हमजा को जो है जुडिशल रिमांड की सजा की गई थी। महफूज फैसला सिविल जज शुक्रिया आपका फैज अहमद। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के घर पुलिस के छापे की CCTV फुटेज और तस्वीर सामने आ गई। मुलजिम अरमगान की फायरिंग करते हुए तस्वीर भी मंजर-आम पर आ गई। मुलजिम ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की। मुलजिम अरमगान ने M4 गन के आगे टॉर्च भी जलाई रखी। बात करते हैं बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, बताइए क्या पेशरफ्त हुई? जी बुरहान मुस्तफ़ा से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा बहाल करते हैं। खबर आपको दे रहे हैं कि मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के घर पुलिस के छापे की फुटेज और तस्वीर मंजर-आम पर आई हैं और मुलजिम अरमगान की फायरिंग करते हुए तस्वीर भी मंजर-आम पर आ गई हैं। बुरहान मुस्तफ़ा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। बुरहान, बताइए क्या पेशरफ्त हो सकी है? जी बिल्कुल, डिफेंस खयाबान मोमिन में अरमगान के घर पर पुलिस छापे और मुकाबले की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में पुलिस मोबाइल को अरमगान के गेट पर रुकते देखा गया है। दरवाजा ना खुलने पर पुलिस एहलकार सीढ़ी मंगवाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल गेट की तारे काटने के लिए इलेक्ट्रिशियन को भी बुलवाया जाता है। पुलिस मोबाइल से चक्कर मारकर जो है वो घर का गेट खोला जाता है। गेट खुलने के बाद पुलिस की भारी नफरी घर के अंदर दाखिल हो जाती है और अरमगान की महंगी तरीन गाड़ी भी घर के अंदर देखी जा सकती है, जबकि पुलिस एहलकार घर के मुलाजिमीन को पकड़कर घर के बाहर लाते हैं। इसी दौरान अरमगान फायरिंग शुरू कर देता है और एहलकारों को बाहर की जानिब भागते हुए भी देखा गया है, जबकि सादा लिबास में मलबूस फायरिंग से जख्मी DSP को जख्मी हालत में घर से निकलते भी देखा गया है और फुटेज में मुलजिम अरमगान कमरे में एक लड़की के साथ भी मौजूद पाया गया है। फायरिंग होने पर लड़की कमरे से जाती है, जबकि अरमगान जो है वो छुप कर फायरिंग भी करता है। पुलिस एहलकार को लेडी एहलकारों के साथ घर की सीढ़ियां चढ़ते भी देखा गया है और फिर तेजी से उनको उतरते भी देखा गया है। पुलिस एहलकारों की सीढ़ियां उतरते ही अरमगान कमरे से बाहर निकलकर दोबारा फायरिंग करता है, जबकि अरमगान के साथ मौजूद लड़की को भी सीढ़ियों से उतरते और अरमगान के बुलाने पर दोबारा उसको ऊपर जाते और फिर नीचे उतरते भी देखा गया है। जी ठीक है बुरहान, ये भी कहिएगा कि फुटेज इस केस की तफ्तीश में किस हद तक कारआमद साबित हो सकती है और अरमगान को मजीद किन दफात का सामना करना पड़ेगा? बुरहान मुस्तफ़ा से रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। खबर आपको दे रहे हैं मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के घर पुलिस के छापे की फुटेज और तस्वीर मंजर आम पर आई हैं। बुरहान मुस्तफ़ा भी इसी हवाले से अभी अपडेट कर रहे थे।